दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून या फिर लखनऊ में? तो देखिए, वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। चलिए, आपका अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दिलवारा, नाग पहाड़, गुरु शिखर या फिर अचलगढ़? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता की बात करें तो यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1931 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है इनमें से संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है मापते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। देखिए, अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 1942 में हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1896 में। देखिए, अगला सवाल, नासिक शहर किस नदी के तट पर है? तो नासिक शहर जो है इनमें से स्थित है गोदावरी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोदावरी के तट पर स्थित है नासिक शहर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 22 अप्रैल के दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, बर्फ पर दाग बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो बर्फ पर दाग बढ़ाने से उसका गलनांक जो है वह घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, घट जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है? तो म्यांमार की मुद्रा जो है इनमें से कहलाएगी क्यात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, क्यात, जो कि म्यांमार की मुद्रा कहलाती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की कौन सी नदी ज्वारंद मुख बनाती है? तो ज्वारंद मुख जो है इनमें से बनाती है ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ताप्ती नदी जो कि ज्वारंद मुख बनाती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है टोटल 11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 11 संख्या टोटल टीम में होती है हॉकी के खेल में। देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्रिंटन या फिर क्लोरीन? तो जो गैस वायुमंडल में नहीं होती इनमें से हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, क्लोरीन गैस जो है वायुमंडल में नहीं होती है। देखिए, आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस लिया था फरवरी 1922 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फरवरी के महीने में 1922 में। देखिए, अगला सवाल, 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1 किलो बाइट में बाइट की संख्या होती है टोटल 1024। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1024 बाइट टोटल होती है। देखिए, आपका अगला सवाल, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मदुरै में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मदुरै में स्थित है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर। देखिए, अगला सवाल, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है इनमें से बना हुआ है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सतलज नदी पर। देखिए, आपका अगला सवाल, हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाई जाती है? तो हिंदी दिवस जो है प्रत्येक 14 सितंबर के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 14 सितंबर के दिन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या टोटल 5 होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 सदस्य टोटल होते हैं स्थायी सुरक्षा परिषद में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होती है? तो संतरे में अधिक मात्रा में होती है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विटामिन सी जो कि अधिक होती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो कि रोग होती है इनमें से बेरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेरी जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। देखिए, अगला सवाल, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देती है?
तो सूर्य उदय होते समय या फिर डूबते समय लाल दिखाई देती है प्रकीर्णन के कारण से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रकीर्णन के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग करते हैं? तो बैटरी बनाने के लिए इनमें से उपयोग की जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में स्थित है कांडला बंदरगाह। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है इनमें से हो जाएगा वुल्लर झील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वुल्लर झील जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में घुली रहती है सामान्य नमक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सामान्य नमक जो कि आंसुओं में घुली रहती है। देखिए अगला सवाल, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? तो हमारे जीवन का मूल आधार जो है इनमें से हो जाएगा पर्यावरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पर्यावरण जो कि हमारे जीवन का मूल आधार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह जो है इनमें से हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लोथल जो कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संगमरमर यानी कि मार्बल किसका रूप है? तो संगमरमर जो है इनमें से रूप हो जाएगा चूना पत्थर का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चूने पत्थर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों अकबर का जन्म जो है इनमें से हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको राष्ट्रीय गान के रूप में घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 24 जनवरी 1950 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? देखिए कोसी का जो प्राचीन नाम है इनमें से हो जाएगा कौशिकी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कौशिकी जो कि कोसी नदी का प्राचीनतम नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देखिए जो भारत में जितने भी बांध है इनमें से सबसे बड़ी बांध जो है यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हीराकुंड जो कि भारत की सबसे बड़ी बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जानते हैं? देखिए बांग्लादेश में बराक नदी के नाम से भी जानते हैं सुरमा नदी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सुरमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? देखिए यूरोप में जो है श्रीलंका के जिस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है इनमें से हो जाएगा बटाले ग्लाको, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बटाले ग्लाको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं थी? तो संभव नहीं थी जीवन की उत्पत्ति, ऑब्वियसली यहाँ पर ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन के बगैर जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? देखिए कंथुरी उत्सव जो है भारतीय राज्य तमिलनाडु में मनाई जाती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किस देश को भूतेश्वर की भूमि कहते हैं? देखिए भूतेश्वर की भूमि जो है इनमें से कही जाती है जापान देश को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जापान को कहते हैं भूतेश्वर की भूमि। टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो राज्य के तट पर तो इनमें से हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात राज्य के तट पर सोमनाथ मंदिर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? तो ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो प्रारंभिक आयु है इनमें से हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 18 साल आयु होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ओडिशा राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? देखिए इनमें से जो सबसे पुरानी नदी है यह नदी हो जाएगा सिंधु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिंधु जो कि भारत की सबसे पुरानी नदी है। चलिए अगला सवाल, किस देश में
टैगा 1 पाए जाते हैं। देखिए टैगा 1 जो है यह पाए जाते हैं रूस में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूस देश में। टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो बासी चावल खाने पर जो बीमारी ठीक होती है इनमें से हो जाएगा कब्ज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कब्ज जो कि ठीक होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? देखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलने वाली नदी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, कृष्णा नदी। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कृष्णा। चलिए अगला सवाल, चार मीनार किस शहर में स्थित है? दोस्तों चार मीनार की बात करें तो यह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? दोस्तों प्लास्टिक के नोट की बात करें तो यह चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है यह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे बड़ी राज्य जो है यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, राजस्थान राज्य। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है यह झील हो जाएगा बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बुल्लर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों आगरा स्थित ताजमहल की बात करें तो यह है यमुना के तट पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यमुना के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1969 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो देखिए सबसे लंबी तटरेखा जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य की। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गुजरात की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर नहीं देखिएगा, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपको 80+ ही देखने के लिए मिलेंगे। तो अगला सवाल है, मसालों का बगान कहे जाने वाला राज्य कौन सा है? देखिए मसालों का बगान कहे जाने वाला राज्य इनमें से हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य को कहते हैं मसालों का बगान। चलिए अगला सवाल, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों भगत आंदोलन का संबंध इनमें से हो जाएगा भील जनजाति से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, भील जनजाति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी कोयला उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा, झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? देखिए पहला परमाणु विस्फोट जो है इनमें से हुआ था ऑप्शन नंबर ए, पोखरण जैसलमेर में। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पोखरण जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वन से संबंधित है? दोस्तों एलिफेंटा की गुफाओं का संबंध जो है राष्ट्रकूट से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रकूट से। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे बड़ी मंदिर कौन सी है? आपका ऑप्शन यहाँ पर है मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर या फिर अंकोर वाट का मंदिर। तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 80+ जी के क्वेश्चन थे, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।